ओके जी, ये हूँ मैं और ये हमारी वैनिटी है, मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज ड्रेसिंग टेबल। ये मेरी कॉफ़ी है जो बड़ी देर बाद मुझे मिली है। ये कुछ मेकअप है, ये बाकी मेकअप है, ये भी बाकी मेकअप है। और ये मैंने थोड़ा सा खोल दिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना थोड़ी थोड़ी बल्कि बहुत ज़्यादा नहीं, घुटन सी महसूस हो रही थी। और यहाँ पे कोई सोया हुआ है पिकअप के अंदर ही कंबल लपेट के, ठीक है। और ये एसी लगा हुआ है। ये हमने ड्रेसेस जो हैं जो हमने यूज़ करने हैं सीन्स में वो हमने यहाँ पे हैंग कर दिए हैं। बाकी जो है वो दूसरी साइड पे पड़े हुए हैं। जैसे जैसे जो सीन्स में आते जाएंगे उनकी स्पेस ज़्यादा नहीं है, इसलिए बाकी ये मेरा बैग पड़ा हुआ है। ये हमारा मतलब कुछ खाने पीने का सामान जो है वो हमने छुपा के रखा हुआ है पूरी टीम से कि हमें भूख लगे तो हम चखो मखो कर लें। और जो टीम है ना वो भी बड़ी चालाक है, वो अपने लिए लेके आती है, हमें जो है ना बहुत मुश्किल से शेयर करती है। तो हमने भी फिर अब बदला लिया है। तो जी ये वाला जो है ये वॉशरूम है और ये जो है वो है चेंजिंग रूम। और ये हमारा किचन जो है मैं आपको दिखाती हूँ। इफ़ यू कैन सी, ये हमारा ना ढाबे टाइप का किचन है। ये देखें, ये पिकअप के अंदर। और ये है आदिल जो हमें चाय और कॉफी बना के देती है। और सीन हो रहा है और मैं अभी फिलहाल यहाँ पे हूँ। नेक्स्ट सीन में मैं जाऊंगी लोकेशन पर जहाँ पे सीन हो रहा है। बहुत दूर हो रहा है, वो आपको नजर आ रहा होगा। माना जी बड़ी चंगी ब्लॉग बना रहे हैं मेरा, तुसी हैं तो मुझे नजर ही नहीं आ रहे हो। लाइट बंद हो गई है और ये हो रहा है जी सीन जो बड़ी दूर नजर आ नहीं रहा है। ये लोग खड़े हुए हैं, ये शायद आपको ये वीक जो हमारा था वो था आउटडोर का। पूरा वीक हमने आउटडोर शूट करना था। जितने भी बाहर के सीन्स थे वो हमने एक साथ जो है पूरे वीक में निपटाने थे। 26 अभी हमारे पास एपिसोड्स जो थी अवेलेबल थी उनका था। बाकी जो 26 आनी हैं उनका दोबारा से स्केड्यूल बनेगा। तो जी हमें खेत में कुछ सीन्स करने थे, किडनैपिंग वाले सीन्स थे और वैसे ही विलेज वाले सीन्स थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे मास्टर साहब हैं जो आयरन करते हैं ड्रेसेस को। ये है हमारा छोटा सा ढाबा किचन जो है। ये है रेहान भाई, क्या बोलते हैं, लाइन प्रोड्यूसर, ठीक है, जो कास्टिंग और पीछे खाने पीने का सारा कुछ ख्याल रखते हैं। और ये हमारा ढाबा किचन है, यहाँ पे चाय बनती है। ये हमारी वैनिटी वैन है जो मैं आपको ऑलरेडी अंदर से दिखा चुकी हूँ। और वो हो रहा है सीन मोहसिन भाई और हिबा का। मैंने सोचा जब तक सीन हो रहा है तो मैं ज़रा जो है बना लूँ थोड़ी सी वीडियो। और ये जी इस विलेज में, जम्मू विलेज था, पता नहीं क्या नाम था, ये मिर्चें लगी हुई हैं जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है। मैं खाना जो है मिर्चों के बगैर नहीं खा सकती। ये छोटी सी दुकान, यहाँ से हमने चीज़ियाँ ली बचपन याद आ गया छोटी छोटी सी चीज़ें ली। मतलब ये पॉपकॉर्न पड़ी हुई थी, वो जो दाल वगैरह होती थी, और पता नहीं बिस्किट्स थे, बहुत सी चीज़ें थी। और 5-5 रुपए की, 10-10 रुपए की, तो बड़ा मज़ा आया। मैं तो खुल के शॉपिंग की। और यहाँ पर जी बन रही है चाय लिक्विड मिल्क की, जो कि मैं नहीं पीती हूँ, मैं पीती हूँ ड्राई मिल्क की चाय। ये है आदिल। और अच्छा, इसका नाम मैं हमेशा भूल जाती हूँ, कभी आदि कह देती हूँ, कभी आदिल कह देती हूँ, कभी अदनान, तो मुझे ना मिक्सअप हो जाता है। मैं बार बार पूछ लेती हूँ इसका नाम कि तुम्हारा नाम एक्चुअली है क्या। और जी यहाँ पर हमारी लग रही है मेहंदी नेल पॉलिश से, ये आप साथ साथ देखिए। अच्छा है ना, एक माई है इसके अंदर, वो होती है ना पफे कुटन माई है।
यहाँ पर जी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे थे क्योंकि थोड़ा सा और आगे जाके हमने मज़ीद सीन्स करने थे। यहाँ वाले डन हो चुके हुए थे। वैनिटी वैन का मकसद यही होता है कि आप इजीली जो है ना जहाँ भी जाके खड़े हो जाएं, आपके सामने सीन्स चल रहे हैं, जल्दी जल्दी अगर आपने चेंज करना तो वैनिटी वैन में आके आप मेकअप भी रिफ़्रेश कर लें, चेंज भी कर लें। तो जी यहाँ पर हमें रात काफ़ी हो गई थी, सीन्स चलते रहे थे। आप देखिए, आपको देखकर भी मज़ा आएगा, हमें तो वैसे ही बड़ा मज़ा आया था बराह रास्त। तो देखते रहिए, साथ साथ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। सच्चियां उचारे होगी हल्ला लल्ला सारे जट्टी सच्चियां उचारे इस गल च झूठ ना मासा ले गया मेरी जिंद कट के तेरे चिट्टियां दंदां दा हासा ले गया मेरी जिंद कट के तेरे चिट्टियां दंदां दा हासा ले गया मेरी जिंद कट के। क्या बात है, क्या बात। अच्छा गा सकते हैं, ये नहीं गा सकते, रियाज कौन? और उसका एक मिसरा बड़ा मजे का। हो जिन्नू डंग देन कुड़ियां कवारियां ओह बचन न किस्मतां ने हारियां। हो जिन्नू डंग देन कुड़ियां कवारियां ओह बचन न किस्मतां ने हारियां। गल सच यूं ही पहलू में बैठे रहो, हाय यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वो गाना गा रहे हैं, उनके लिरिक्स। ओके जी, सीन स्टार्ट हो चुका हुआ है। आई थिंक कैमरा यहाँ पे सीन स्टार्ट हुआ हुआ है और सब लोग गए हुए हैं। ये वैनिटी में रहना ज़रूरी था मेरा, बिकॉज़ यहाँ पे हमारा जो सारा सिस्टम है वो यहाँ पे है। और दूसरी बात ये कि बाहर मैं जा नहीं सकती। एक तो ये आई थिंक लाहौर और इंडिया का बॉर्डर जो एंडिंग पॉइंट होता है वो वाला एरिया है, यहाँ पे डकैतियाँ बड़ी ज़्यादा होती हैं। और दूसरा मुझे स्पेशली कहा गया है कि मैं अंदर बैठूँ क्योंकि थोड़ा सा आगे जाके सीन है बड़ा, और जो रोड है वो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की है, कहीं मैं गिर ना जाती। तो मैंने वैसे भी अपनी एहतियात की है, तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे और वेट कर रही हूँ। और फिर हमारा रात हो चुकी हुई है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दे रहा, फिर भी दिखाई दे रहा है। तो पैकअप हमारा हो चुका हुआ था, हम लोग घर चले गए थे। और ये है जी वेरी नेक्स्ट डे जो कि हमारा मेले का सीन था। यहाँ पे हमारे पास अली सिकंदर भाई भी थे, सदर भट्टी भी मौजूद थी, सामिया भट्ट भी मौजूद थी, और मोहसिन भाई, मोहसिन अब्बास हैदर और हिबा, इन सब के सीन्स थे। मेले वाले सीन्स हैं ड्रामे में, ये आप खुद ही देखिएगा कि कैसे सीन्स हैं। और ये देखें जी, प्रॉपर एक मेला सजा हुआ है। और यहाँ पे मैंने कुछ शॉपिंग भी की थी अपनी भांजी के लिए, फ़ातिमा के लिए, चूड़ियाँ और खिलौने। तो देखिए मेला किस किस्म का, मैं ज़िंदगी में पहली बार एक्सपीरियंस कर रही थी मेले को और मैंने बहुत इंजॉय किया। आई थिंक सो आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਹੁੰਚ ਫੌਰਨ ਆਬਦ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ उधर हो जाए। दुकान ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जाके खलोगो ना जी, एक अद्धा बंदा तुसी वो रखो। आप साहब अच्छा 4-5 बंदे झंडे वाले इरफान ये सीढ़ी मार साहब को ले ले, झंडे वहाँ से ये इधर पड़े थे, वो पड़े हैं भाईजान के पास, वो झंडे सारे उसमें डालो। भी यही है, माना कि नहीं जी हमें सच। और जी ये है माल्टे, मेरे बचपन का ख्वाब पूरा हो। ये भी छोटे छोटे से हैं। ये मुझे बहुत शौक था मैं तोड़ूं, बेशक ना खाऊं, दरख्त से माल्टा तोड़ूं। तो आज मैं अपना ये ड्रीम पूरा करूंगी।
और ये मैंने तोड़ लिया है और इसकी खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। खा के भी देखती हूँ। गिरे भी पड़े हैं वैसे, लेकिन मुझे तोड़ने का शौक था। मैं जा रही, मैं पहुंचना नहीं, पर्वत पे लगता जा रही पैड़ा। चाचा मरन तो पहले जलेब पकावा भाई को मुड़िया ले। मैंने आपको कहा भी और जी ये बिहाइंड द सीन्स हमारी गप्पें शप्पें हंसी मजाक सब कुछ चलता रहता है काम के साथ साथ। तो मेकअप आर्टिस्ट जो हैं मासूमा, उनके लिए एक सीन आ गया था कि जो क्या बोलते हैं उसको, ड्रामे में हीरोइन है उसका मेकअप कर रही है, मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कर रही हैं। तो बड़ा हमारे लिए फ़नी मोमेंट था कि जी ये एक्टिंग कैसे करेगी। जब ये एक्टिंग करने के लिए गई तो मेरा तो हादसा ही निकलता जा रहा था और मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई थी कि मैंने इसको एक्टिंग करते हुए नहीं देखनी, और अगर मैं देखूँगी तो मुझे हंसी आएगी और फिर सब लोग मेरी तरफ मत वजोगे, मुझे खामखा की डांट पड़ जाएगी, तुम सीरियस नहीं ले रही हो काम करने दो। इसलिए मैं शराफत से ना दूसरे रूम में शिफ्ट हो गई थी कि ये लोग जो है एक्टिंग कर लें। तो काम हमारा चलता रहा, चलता रहेगा, मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। हमारी थर्ड नहीं पता नहीं कितनी लोकेशन है, लेकिन इस लिहाज से आउटडोर के लिहाज से थर्ड लोकेशन थी जहाँ पे हम मेकअप करने के लिए आते थे, फिर बाहर निकल जाते थे। तो आज के दिन वैनिटी नहीं थी। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, नए BTS के साथ, और साथ साथ ये हमारा खाना चल रहा है। मुझे इजाज़त दें। मेरे इस चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है और मुझे दुआ में याद रखना है, अपना ख्याल रखना है आपने। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।